कभी कभी जिंदगी हमें इतना गिरा देती है कि हमें लगता है अब उठना नामुमकिन है। पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लोग तुम्हें खत्म मान लेते हैं। एक छोटे से शहर में रहता था आदित्य, एक आम लड़का, पर सपने कुछ खास। हर सुबह वो अपनी पुरानी साइकिल पर स्कूल जाता। किताबें पुरानी थीं, लेकिन सोच बड़ी। वो कहता था, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा जिससे मां मुस्कुराएगी। पर जिंदगी को शायद उसकी जल्दी थी उसे आजमाने की। कॉलेज में पहुंचने तक आदित्य के सपने और भी बड़े हो चुके थे। वो इंजीनियर बनना चाहता था, एक ऐसी कंपनी में जहां उसका नाम हो, उसकी पहचान हो। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आए। रिजल्ट स्क्रीन पर लिखा था, फेल्ड। कमरा सन्नाटे में डूब गया। मां की आंखों में उम्मीद थी, पर होठों पर चुप्पी। आदित्य ने उस रात कुछ नहीं कहा, बस छत की ओर देखता रहा, जैसे भगवान से पूछ रहा हो क्यों। दिन बीतते गए। मोहल्ले वाले फुसफुसाने लगे, इतना पढ़ा फिर भी कुछ नहीं बना। अरे छोड़ो, सब किस्मत की बात है। हर शब्द उसके दिल में तीर बनकर उतरता था। वो खुद को नाकामयाब समझने लगा। पर एक दिन बस स्टॉप पर बैठा हुआ उसने देखा, एक बुजुर्ग रिक्शा चला रहे थे, माथे पर पसीना, पर चेहरे पर मुस्कान। आदित्य ने पूछा, बाबा थक नहीं जाते? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा रुक गया तो भूख लग जाएगी, चल रहा हूं क्योंकि जिंदा हूं। बस यही वाक्य आदित्य के भीतर आग बन गया। उस रात उसने अपने रूम में एक छोटा सा नोट लिखा, फेल हुआ हूं, खत्म नहीं। वो फिर से पढ़ाई में जुट गया, पर इस बार सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, अपने आप को साबित करने के लिए। सुबह 4 बजे उठना, ठंडी हवा में छत पर पड़ना, हर रोज खुद से एक वादा, मैं हार नहीं मानूंगा। महीने गुजरे, फिर से एग्जाम दिए। इस बार रिजल्ट आया, सिलेक्टेड विद स्कॉलरशिप। मां की आंखों में वो खुशी थी जो शायद सालों बाद लौटी थी। पर आदित्य का सफर अभी शुरू हुआ था। कॉलेज में दाखिला हुआ, पर वहां शुरू हुई असली जंग। सभी के पास लैपटॉप थे, उसके पास सिर्फ एक पुराना फोन। प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, इंटरव्यूज, सब में पीछे रह जाता था। कई बार उसके मन में आता, शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। पर फिर वो अपने दीवार पर लगे उस पुराने नोट को देखता, फेल हुआ हूं, खत्म नहीं। तीसरे साल में कॉलेज ने एक स्टार्टअप प्रतियोगिता रखी। इनाम 1 लाख रुपए और एक निवेशक का साथ। आदित्य ने भाग लेने का फैसला किया, पर किसी ने साथ नहीं दिया। सब बोले, भाई तेरे पास लैपटॉप तक नहीं, कैसे बनाएगा प्रोजेक्ट? वो मुस्कुराया और बोला, दिल हो तो रास्ते खुद बनते हैं। रातों को लाइब्रेरी में सोता, दूसरों के लैपटॉप पर काम करता, पुराने नोट्स से नया आइडिया बनाता। कई बार प्रोजेक्ट क्रैश हो गया, कई बार डेटा मिट गया, पर उसने हार नहीं मानी। फाइनल दिन आया, स्टेज पर लोग थे, सबने प्रेजेंटेशन दी, चमकते कपड़े, चमकते शब्द। आदित्य आया, साधारण कपड़ों में, पर आंखों में जुनून था। वो बोला, मैं शायद सबसे अमीर नहीं, पर सबसे ज्यादा भूखा हूं, सपनों के लिए। हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने अपने आइडिया को दिल से समझाया, सिर्फ स्लाइड से नहीं। जब रिजल्ट आया, विनर आदित्य शर्मा, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मां के चेहरे पर आंसू थे, पर इस बार खुशी के। कुछ सालों बाद वही आदित्य जो कभी फेल हुआ था, अब अपनी खुद की कंपनी चला रहा था। सैकड़ों लोगों को रोज नौकरी देता था। एक इंटरव्यू में जब रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, राज ये नहीं कि मैं जीता, राज ये है कि मैं कभी हारा नहीं। जिंदगी हर किसी को गिराती है, किसी को पैसों से, किसी को हालातों से, किसी को लोगों के तानों से। पर याद रखना, गिरना अंत नहीं है, रुकना अंत है। अगर तुम्हें कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुरा कर कहना, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा।